नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। भारत और रूस की जिगरी दोस्ती की पूरी दुनिया में मिसाल देखने को मिलती है और ये दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दोनों जिगरी दोस्तों ने एक बार फिर ऐसा ही रेलॉस नाम का समझौता किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया की नज़र इन दोनों देशों पर है। जो इतिहास में अब तक नहीं हुआ था, अब वो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को रूस के एयर स्पेस, मिलिट्री बेस, बंदरगाह और लॉजिस्टिक सपोर्ट का पूरा हक मिलने जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे रूस को भारत में बराबर का हक मिलेगा। पुतिन की 5 दिसंबर से पहले ये यात्रा से पहले दोनों देशों के लिए ये तोहफा बहुत बड़ा समझौता है। ये खबर सुनकर पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत बड़ा झटका भी लगने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि रेलॉस है क्या, इस समझौते में क्या होगा, ये दोनों देशों के लिए इसके मायने क्या हैं। तो रूस की संसद ने निचले सदन में स्टेट डूमा ने मंगलवार को भारत के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रेलोस समझौते को मंजूरी दी है। इसको लेकर ये वो सुविधा देने जा रही है जिसका सपना हर देश देखता है। अब भारतीय फौज रूस के एयर स्पेस में बिना पूछे उड़ान भर सकेगी, रूसी मिलिट्री बेस पर उतर सकेगी और वहां ईंधन भी भर सकती है, हथियार, गोला बारूद ले भी सकती है और जहाज रूसी बंदरगाहों पर खड़े कर भी सकती है, मेंटेनेंस करवा सकती है और बदले में रूस को भी भारत में यही सब सुविधा मिलेगी। इसी समझौते का नाम होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स यानी रेलोस। यह फैसला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली यात्रा से ठीक पहले आया है। यानी अभी आपने जानते ही हैं कि जो 4 से 5 दिसंबर को यात्रा होने वाली है व्लादिमीर पुतिन की, और उससे पहले जो है पहुंचने वाले हैं भारत, और ये समझौता उससे पहले एक तोहफा मिल गया है। इस पैक्ट से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की मदद से मजबूत होंगी, खासकर संयुक्त अभ्यासों और आपदा राहत में। अब आपको ये बताते हैं कि रेलोस समझौता क्या है और किस तरह से एग्रीमेंट इसके लिए भारत के लिए ज़रूरी है। रेलोस एग्रीमेंट दोनों तरफ के मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जहाज़ों और दूसरी टुकड़ियों को कई तरह की एक्टिविटीज़ के लिए एक दूसरे को फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, जो हमने अभी आपको क्रमशः बताया। अभी इसमें ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस और डिजास्टर रिलीफ मिशन शामिल होते हैं। ये एग्रीमेंट न सिर्फ सैनिकों बल्कि इक्विपमेंट के डिस्पैच को बल्कि उनके लॉजिस्टिक्स को भी रेगुलेट करता है। मीडिया रेलोस एग्रीमेंट का ये असल मतलब ये है कि रूसी और भारतीय जहाज़ों के साथ साथ एयरक्राफ्ट भी अब एक दूसरे के इलाकों में ऑपरेट कर सकेंगे और उन्हें आसानी से बिना किसी देरी के फ्यूल, तेल, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस सपोर्ट भी मिल सकेगा। साथ ही रेलोस एग्रीमेंट खासकर ह्यूमैनिटेरियन मिशन और डिजास्टर रिलीफ काम के दौरान आसान मेंटेनेंस जो सपोर्ट है उसको बनाता है। अब ड्यूमा डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये डिफेंस पैक्ट दोनों पक्षों को एक दूसरे के एयर स्पेस और पोर्ट्स इस्तेमाल करने की भी इजाज़त देता है, जिसमें वॉरशिप विजिट भी शामिल है। इसका मतलब है कि ये भारत को आर्कटिक रीजन तक एक्सेस देगा, जहां ज़रूरी और बड़े पैमाने पर मौजूदगी है वहां बड़ी संख्या में मिलिट्री फैसिलिटीज ऑपरेट कर सकता है। भारत और रूस को रेलोस से अब क्या फायदा होगा दोनों देशों को, वो भी आपको बताते हैं। रेलोस जैसे लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट भारत और रूस के लिए बहुत फायदेमंद है। भारत के लिए एक एग्रीमेंट सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट ही नहीं है बल्कि एक बड़ा रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IDSA यानी मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें भारत को आर्कटिक रूप से रूसी नेवल पोर्ट्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उत्तरी समुद्री मार्ग पर भारतीय नौसेना का अनुभव बढ़ेगा। पोलर रीजन में ऑपरेशनल क्षमता का विस्तार होगा। भारत के वैज्ञानिक मिशन को भी मजबूत आधार मिलेगा और आर्कटिक क्षेत्र में यह पहुंच भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अब तक इस इलाके में उसकी उपस्थिति बहुत कम रही है। भारतीय सेना को लॉजिस्टिक्स में बड़ा लाभ होने वाला है। भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा रूस से खरीदे गए सैन्य उपकरणों पर निर्भर है, जैसे सुखोई हुआ, फाइटर जेट्स हुए, T-90 टैंक हुआ, S-400 सिस्टम हुआ। रेलोस के रूस के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के साथ बेहद इंटीग्रेशन भी होगा, जिससे इन उपकरणों की मेंटेनेंस आसान होगी और तेज हो जाएगी।
रूस को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है। रूस के लिए ये एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है। इसमें मॉस्को भारतीय महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी भी बनाए रखने में मदद होगी। साथ ही आपको बताएं कि ये जो क्षेत्र है उसका सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक सहयोग मजबूत होगा। पाकिस्तान चीन को इससे अब क्यों मिर्ची लगी है इस समझौते के बाद, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इस समझौते से भारत रूस की दोस्ती और गहरी होगी। दोनों की सेना एक दूसरे के लिए मजबूत बैकअप बन जाएंगी। हिंद महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक भारत और रूस की ताकत बढ़ जाएगी, जो पाकिस्तान और चीन के लिए हजम होने वाली बात नहीं है। तो इस महत्वपूर्ण समझौता जो हुआ है, जिससे भारत और रूस और आपस में जिसके परस्पर सहयोग और जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस पर अपनी राय व्यक्त करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।